कहना तो आसान होता है कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, पर जब खुद उसी रास्ते पर नंगे पैर चलना पड़े तब समझ आता है कि हर कदम पर कोई न कोई दर्द छिपा था जो किसी और ने तुम्हारे हिस्से के लिए सह लिया। वो पिता जो सालों तक फटी हुई चप्पलों में चलता रहा, धूप में, बारिश में, कीचड़ में, लेकिन एक भी दिन शिकायत नहीं की। हर बार बस यही कहा, अभी चल रही है बेटा, नई लेने की ज़रूरत नहीं। और उस चप्पल की हर दरार में छिपे थे सपने, त्याग और वो खामोशी जो सिर्फ पिता समझते हैं। कई बार ज़िंदगी हमें सबसे बड़ा सबक किताबों से नहीं बल्कि किसी छोटे से पल से देती है। और आज मैं तुम्हें ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अगर दिल से सुन ली ना तो शायद तुम अपने पापा को एक नए नज़रिए से देखोगे। आपने शायद कभी पॉल हार्डिंग की किताब टिंकर्स का नाम सुना होगा। वो किताब भी एक बेटे और उसके पिता की कहानी है, जहाँ बेटा अपने पिता के जाने के बाद समझता है कि जिसने पूरी ज़िंदगी चुपचाप संघर्ष किया वो असल में सबसे मजबूत इंसान था। कुछ वैसा ही यहाँ भी था। शिवनारायण, वो पिता जो रोज़ टूटी चप्पलों में चलता था, पर उसके चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई, क्योंकि उसे पता था मेरी तकलीफ से मेरा बेटा आगे बढ़ेगा। अब कहानी में आता है बेटा आरव। कॉलेज के लिए दिल्ली गया था। नई दुनिया, नए कपड़े, नए लोग। अब उसकी सोच बदल गई थी। वो अपने पापा की सादगी से थोड़ा शर्माने लगा था। दोस्तों के बीच पूछो तो बस इतना कह देता, गांव में छोटा सा बिजनेस है पापा का। उसके अंदर कहीं ना कहीं ईगो आ गया था। वो नहीं जानता था कि जिस पिता को वो सिंपल समझता है वो दरअसल उसकी पूरी लाइफ की नींव है। एक दिन अचानक पिता शहर आ गए। हाथ में कपड़े की थैली थी और पैरों में वही पुरानी फटी चप्पलें। आरव के दोस्त कमरे में बैठे थे। पिता ने कहा, बेटा तेरे लिए मिठाई लाया हूँ, गांव की है। आरव ने कहा, अरे पापा इसकी क्या ज़रूरत थी। पिता बस मुस्कुराए, बोले, कोई बात नहीं बेटा, सोचा तू याद कर रहा होगा। और वो मुस्कान एक हथियार थी जिसके पीछे थकान, दर्द और प्यार सब छिपा था। लेकिन आरव ने उस मुस्कान को नहीं पढ़ा। वो सिर्फ उस फटी चप्पल को देख रहा था। अगले दिन इंटरव्यू था। आरव का ब्रांडेड जूता अचानक फट गया। वो परेशान हो गया। अब क्या करूं? पिता ने कहा, मेरी चप्पल पहन ले बेटा, थोड़ी पुरानी है पर आज काम आ जाएगी। आरव ने मन मारकर वो चप्पल पहन ली और जैसे ही बाहर निकला, गर्मी से सड़क जल रही थी, एड़ी में मिट्टी चुभ रही थी और दिल में अहंकार टूट रहा था। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था, यही रास्ते हैं जिन पर मेरे पापा रोज चलते हैं। वो भी बिना बोले, बिना शिकायत किए। वो पहली बार पिता की मेहनत महसूस कर रहा था, ना किताबों से, ना किसी वीडियो से, बस एक फटी चप्पल से। शाम को आरव घर लौटा। पिता को देखा, थके हुए पर चेहरा शांत। वो उनके पास बैठ गया और बोला, पापा आज आपकी चप्पल में चला हूँ और समझ गया कि आपकी ज़िंदगी कितनी बड़ी है। पिता मुस्कुराए, उसके सिर पर हाथ रखा, बोले, बेटा जब तक पैर में मेहनत की मिट्टी लगी रहेगी ज़िंदगी कभी फिसलेगी नहीं। आरव की आंखों से आंसू निकल आए। वो झुक गया, पापा के पैर पकड़ लिए। वो पैर जिनमें दरारें थीं, पर उन्हीं दरारों ने उसके सपनों की नींव बनाई थी। उस दिन के बाद से आरव बदल गया। अब वो बोलने वाला नहीं, करके दिखाने वाला इंसान बन गया था। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें चमकती हुई चीज़ों से नहीं बल्कि धूल से ढके पैरों से सिखाती है। वो चप्पलें जो हर दिन टूटती रहीं, वो सिर्फ रबर नहीं थीं, वो पिता के सपनों का ईंधन थी। अगर आज तुम्हारे पास जूते हैं तो याद रखना, किसी ने नंगे पांव चलकर वो कमाए हैं। तो अगली बार जब तुम थको, जब तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, बस एक बार अपने पापा के पैरों को याद करना। सोचना, उन्होंने भी बिना बोले, बिना रुके तुम्हारे लिए कितने रास्ते तय किए हैं। जिंदगी में एक ही बात याद रखना, जो इंसान अपनी जड़ों को नहीं भूलता वो आसमान छूने के बाद भी ज़मीन पर रहता है। और अगर कभी हिम्मत टूटने लगे तो नीचे देखना, वो फटी चप्पलें तुम्हें याद दिलाएंगी कि संघर्ष ही सबसे बड़ा सम्मान है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने पापा को ज़रूर सुनाना। कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखना, थैंक यू पापा। और हाँ, अगर आप भी अपने जीवन के संघर्षों को शक्ति में बदलना चाहते हो तो ये चैनल स्टोरी टाइम हमेशा आपके साथ है। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखना, संघर्ष से मत भागो, उसी में तुम्हारा भाग्य लिखा है।